नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अभियंता कानपुर नगर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7A, जिसमें आज एक मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दो वयस्क लड़की लड़के के शादी वकील साहब के चैम्बर में संपन्न हुई। इस पर लड़के ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में प्रोटेक्शन के लिए पिटीशन फाइल किया कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। उसकी जो लड़की है वो उसके माता पिता की कस्टडी में है। इस पर माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने उसका पिटीशन इस आधार पर खारिज कर दिया कि जो शादी है वो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार किसी पुरोहित कोई सार्वजनिक अनुष्ठान करके नहीं की गई है, इसलिए वो शादी वो प्रोटेक्शन पाने का अधिकारी नहीं है। इस पर पिटिशनर इला रावासन वर्सेस पुलिस अधीक्षक, जो SLP क्रिमिनल 6534/23, जिसको जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुनते हुए पूर्व में कुछ ऐसे जजमेंट दिया गया और उसमें डिस्कस करते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम धारा 7A में तमिलनाडु की सरकार ने एक संशोधन किया है और उस संशोधन के अनुसार अगर लड़की लड़का वयस्क हैं और वो बिना किसी उत्सव के, बिना किसी पुरोहित के सामने अगर कोई शादी कर लेते हैं तो वो शादी मान्य होगी। इसका आधार मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई वयस्क है और वो आपस में दोनों शादी करना चाहते हैं और उसे अगर लीगल नहीं मानते हैं तो अनुच्छेद 21 जो संविधान है उसके अनुसार उनके अधिकारों का हनन होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मद्रास में जो कानून बनाया गया है उस कानून के अनुसार दो व्यक्ति अगर शादी करना चाहते हैं तो उसमें विवाह में जो प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को माला पहनाएंगे, एक दूसरे की उंगली पर अंगूठी डालेंगे थाली बांधने के लिए, तथा अन्य घोषणाएं जो उसमें दी गई 7A में संशोधन में, उसका पूरा पालन किया है। उनका कोर्ट में वकील कोर्ट ऑफिसर होता है। ये निश्चित रूप से कि वो अगर वकालत कर रहा है तो उसमें वो सम्मिलित नहीं हो सकता, लेकिन वो अगर रिश्तेदारी के रूप में गवाह के रूप में पेश है तो वकील को ये करने का अधिकार है। क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने वकील के विरुद्ध ये कहा था कि इनके चैम्बर में इन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की, लिहाजा इनके विरुद्ध बार काउंसिल में शिकायत भी करने के लिए कहा गया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7A जो तमिलनाडु में संशोधित है उसके अनुसार अगर दोनों कोनो वयस्क हैं तो वयस्क अगर किसी भी वकील के चैम्बर में बैठ करके अगर बिना किसी पुरोहित के या कोई इस तरह के कार्यक्रम की शादी करते हैं तो शादी मान्य होगा। क्योंकि ये आत्मसम्मान के लिए, ये आत्मसम्मान विवाह जिसको उन्होंने बताया, सेल्फ सरप्राइज, ये इस प्रकार का जजमेंट आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार ने दिया है। मित्रों, निश्चित रूप से ये आप लोगों को एक अच्छी जानकारी है और मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।